हरे कृष्णा, राधे राधे। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है होने वाली है वो है कि नवरात्र में ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, इसी के ऊपर आज की जो वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताती हूँ। देखिए, 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माता का आगमन सभी के घरों में हो रहा है। अब नवरात्रि बहुत ही करीब है, 3 अक्टूबर आने वाला है। तो 9 दिनों में माता की पूजा आराधना तो सभी करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अपने ठाकुर जी की सेवा हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे अपने ठाकुर जी को उठाते हैं, जो भोग लगाते हैं दूध का, जल का, ऐसे ही आपको भोग लगाना है। स्नान में थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है। क्या करना है, आप 9 दिनों के अंदर 9 दिन आप अलग अलग तरीके से आपको स्नान कराना है। जैसे कभी पंचामृत से स्नान करा दीजिए, कभी कच्चे दूध से स्नान करा दीजिए, कभी आप गंधोदक स्नान करा दीजिए, कभी फूलों के फूल डालकर आप स्नान करा दीजिए, कभी फलों के रस से स्नान करा दीजिए। ऐसे ही 9 दिनों के अंदर आपको अलग अलग आपको स्नान कराने हैं। साथ में ठाकुर जी को 9 दिनों के अंदर आपको अलग अलग कलर की पोशाक पहनानी है। वो मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ये पहले ही वीडियो डाल दी है, ताकि आप पहले से ही आप अपना तैयारी कर कर रखें। क्योंकि माता के जो शुभ 9 दिन में शुभ कलर हैं वो भी अपने लड्डू गोपाल जी को हमें पहनाने चाहिए। तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप अलग अलग 9 दिनों में अलग अलग पोशाक पहनाइए। अगर नहीं भी है तो भी मैंने बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, तो जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप पूजा आराधना करते हैं, अगर आप माता की चौकी जहाँ पर लगाए हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, वहीं पर आप स्थापित कर रहे हैं, वहीं पर उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपके जो माता रानी की प्रतिमा या फोटो है वो बिल्कुल हिले ना। माता रानी के जो कलश आपने स्थापित किया है वो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने अलग अलग जगह पे, जहाँ पे अपने ठाकुर जी के पहले ही विराजमान है, अगर वहाँ पर सेवा पूजा कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साथ में आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों के अंदर ना कलश हिलना चाहिए, ना ही माता की फोटो, मूर्ति, नवग्रह, षोडश मातृका, कोई भी चीज़ आपको हिलानी नहीं है 9 दिनों के अंदर। तो इस बात का आपको ये सावधानी आपको रखनी चाहिए। और साथ में जैसे आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे ही भोग लगाना है। 9 दिनों के अंदर आपका व्रत रहेगा, लेकिन ठाकुर जी को व्रत नहीं रखवाना है। उनको आप अलग अलग पकवान बनाकर भोग लगा सकते हैं। जैसे आप माता रानी के विशेष भोग होते हैं, ऐसे ही वो भोग भी, और चाहे आप जैसे 9 दिन के व्रत रखते हैं, वो अपने लिए फलाहार बनाते हैं, वो भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि माता रानी के साथ ही आपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है, स्थापित किया है, तो इस बात का ध्यान रखिए माता रानी का भोग आपको अलग लगाना है और लड्डू गोपाल जी का भोग आपको अलग लगाना है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में आपको तुलसी दल डालना है, माता रानी के भोग में तुलसी दल नहीं डालना है। सिंपल और आसान तरीका है। आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा 9 दिनों के अंदर कर सकते हैं। माता रानी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा जैसे आप करते आ रहे हैं, उसी मन से, भाव से आपको करनी है। माता रानी के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की भी सेवा का आपको फल मिलेगा, और माता रानी तो प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगी ही। क्योंकि घर के जो आपके मालिक हैं वो ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी के रहते कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मेरे ठाकुर जी का आज के श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा। श्रृंगार दर्शन हो गए हैं मेरे ठाकुर जी के, कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। राधे राधे।